Good morning, all of you. This is Sandeep Lamba from BD Public School. As you know that, as per government rule order, we will start the online class and we will discuss about every topic with Hindi and English language together. So dear students, we will start the class 4. Subject is maths. So this is first exercise 1.1 with write the figure. First question is write the figure. That means आपको फिगर लिखना है. सबसे पहले आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, आप देख लीजिए अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है 75 कॉमा उसके बाद है 358. ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 75 कोमा. आप देख लीजिए 2 नंबर के बाद में कोमा है, तो दैट मीन्स आप इसको अगर देखेंगे तो लिखने के लिए क्या लिखा है आगे 75,358. तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. तो आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है 55,010. 55,000 से मतलब आपका है दैट मीन्स 55,000 2 के बाद हमने कॉमा लगाया है, जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. 55,010 से मतलब आपका अगर इस तरीके से आप 10 लिखोगे तो इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स. तो हम क्या करेंगे 10 से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा. अब आप देख लीजिए इसको करके, जैसे ये वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. डियर स्टूडेंट्स, वंस, टेंस, 100, 10,000 एंड 10,000. तो 10,000 से मतलब क्या है 5,000 प्लस 50,000 प्लस 5 55,000. तो आपके पास जो फिगर नंबर है वो आया है 55,010. तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आपका सी नंबर देखिए. सी में क्या है 2,43,215. डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा 2,43,215. तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप 2 लाख कोमा लगाएंगे, उसके बाद आपको 2 डिजिट 43,000 दोनों साथ में लिखेंगे 43,215. तो डियर स्टूडेंट्स आप एक बार देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए. वंस, सेकंड टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख. तो डियर स्टूडेंट्स अभी 43,000 ही हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि 40 प्लस 3 कितना हो गया 43,000. इसलिए हमने इसको लिया है क्योंकि 40,000 प्लस 3,000 इट इज 43,000. So dear students, have you got it? Then next second question is हमें पढ़ना है. सबसे पहले आपको टेक्निक जो है आपकी रीडिंग यानी रीड करने की आपको टेक्निक सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है राइट द नंबर्स. अब आपको राइट द नंबर्स यानी नंबर्स लिखना है. नंबर्स कैसे लिखेंगे आप, अब देख लीजिए. सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. कैसे समझेंगे इसको, अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ. इसी क्वेश्चन को 89092 आपको सबसे पहले क्या करना है डिवाइडेशन करना है. इसको सिस्टम में डिवाइडेशन करना है. कैसे डिवाइडेशन करना है, इट इज कॉल्ड 1. यू नो अबाउट इट वेरी वेल, आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं. इसको क्या बोलते हैं वंस, क्योंकि ये 1 की फॉर्म में होता है हमेशा. सेकंड इसको बोलते हैं आप 10 या टेंस, आप इसको बोलते हैं 10. ये 10 की फॉर्म में होता है. जब आप इसका प्लेस वैल्यू पुट आउट करोगे तो इट इज 19.
इसका मतलब होता है 10 कि आप इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 19 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 100, देन 100 के बाद यस 1000 एंड लास्ट 10,000। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको यहीं से बिल्कुल आपके पास में पूरी की पूरी फिगर आपको अब लर्न हो गई है और आप इसको लिख देना है। कैसे लिख देना है? देखिए 10,000 की फॉर्म में कौन सा है? 8 और 9, इट मीन्स 89,000 क्योंकि आपने देखा होगा 8,000 प्लस 9,000 दोनों का 89,000 बन रहा है ना। यस, वेरी गुड। देन 89,092 तो राइट कीजिए, लिखिए इसको 80। ये देखिए मैं डैश लगा रहा हूँ बीच में। डैश का मतलब ये है कि इसके साथ में जुड़ने वाला दूसरा जो भी नंबर होगा इसके साथ में जुड़ जाता है। अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। डैश लगाने से क्या होगा, ये दोनों चीजें ज्वाइंट हो जाएगी आपस में। 89,000 92 तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए 89,092 इट इज सॉल्व। एंड लास्ट आपके पास एक बी क्वेश्चन है। बी और सी आपको सॉल्व करना है। डी क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा टफ पड़ने वाला है क्योंकि इसमें फिगर आपके जो नंबर्स हैं वो पढ़े हुए हैं। देयर इज 6 टोटल नंबर 4, 44, 224। तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। बस इसमें क्या होगा, आपका एक नंबर और बढ़ जाएगा। जैसे 44 4 44 2 2 4। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से आप इसको देखेंगे 4 किसकी प्लेस वैल्यू में आ रहा है? 1 की। वेरी गुड। सेकंड 2 10 की। फिर से दोबारा से अगेन 2 100 की एंड देन 1000 एंड दोबारा से अगेन फिर 4 है 10,000 एंड लास्ट लाख। ये स्टूडेंट्स आपके पास एक डिजिट बढ़ गया है तो इसलिए आप इसको कहां तक काउंट करेंगे? लाख तक। तो इसको आप पढ़ना बहुत आसान हो गया है। जिस तरीके से पढ़ना आसान है ऐसे इसको लिखने का तरीका भी बहुत आसान है। कैसे? आप यहां से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। अब आप 1 से शुरू नहीं करेंगे कभी। आप देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी आप डिवाइड करते हैं इस चीज को आप अलग अलग पोर्शन में अलग अलग डिजिट में आप डिवाइड करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख। ये स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप इसको फिगर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आप इसको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको बिल्कुल सीधे वे पे इसको आप पढ़ते हैं। जैसे लाख के नीचे कितना है? 4, दैट मीन्स 4 लाख। 10,000 के नीचे 44 है, 4 लाख 44,000। 100 के नीचे 2 है, 224। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको कैसे लिखेंगे? 4 लाख 44,000 200 and 224। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास अब फिगर में क्या आ गया है? 4,44,224। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंडेड फॉर्म इन शॉर्ट फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ना कुछ नहीं है।
देख लीजिए 90 प्लस 2 कितना होता है 92, ओके 92 होता है, 300 में है तो 300 को प्लस कर देंगे आप, देन 6000 है आपके पास, 70 लाख है, 70 लाख है, 600 है आपके पास और 392. So then students, it is very easy to write 70,000 70 lakh 6,392. अब नंबर सिस्टम में आप लिखने का तरीका आपको बताया गया था कि 2 नंबर हमेशा साथ लिखे जाते हैं, अगर नेगेटिव में 2 नंबर साथ निकल के बीच वाला 1 एंड देन 3 1s 10s और 100 तीनों एक साथ लिखे जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही आप करके देखेंगे। आपके पास नया क्वेश्चन है बी सी और डी, आप इनको करके देखेंगे। प्लेस वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पुट द मिसिंग कॉमास, मैं अभी आपको करा रहा हूँ जल्दी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 8 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है बेटा। 8 की प्लेस वैल्यू इट इज वेरी इजी टू राइट। 8 की प्लेस वैल्यू किसी भी जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर आपको दिया गया है, इसमें 8 और 80 ही क्यों दिया गया है, 3, 6, 8, 0। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किसमें करना है, ये 1s, ये 10, ये 100 और ये 1000। अब आपको पता चल गया है कि हमारे पास नंबर कितना है, 3680। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसको हमें सिर्फ और सिर्फ 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए, 8 की प्लेस वैल्यू चाहिए, नहीं सेकंड नंबर की हमें प्लेस वैल्यू चाहिए, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, आप उसमें से ये इसको अभी देख लेंगे। तो 0 × 1 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 0 में किसी भी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। देन 8 के ऊपर क्या है, 10 बना हुआ है, इसका मतलब होता है 10 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 10 से कितना होता है 80। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है 8 का, तो आप क्या करेंगे, पहले डिजिट का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 × 8 और जितने भी 0 होंगे, जितने भी इसके अंदर 0 होंगे, आप 0 को उसके आगे लिख दोगे। सेकंड 6 इंटू ऊपर क्या है 100 है, इसका मतलब है 100 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को कर दो, 6 × 1 6 और 0 कितनी है, एक बार है 0, यस 2 0, इट मीन्स 600 हो जाएगा। एंड लास्ट नंबर है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, 3 × 3 और जितने भी 0 होंगे आप उसके आगे लिख सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया 3000। और आपको प्लेस वैल्यू अब किसकी चाहिए थी, 8 की आपके पास आपको प्लेस वैल्यू चाहिए थी, 8 की प्लेस वैल्यू आएगी आपके पास 80। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर इसलिए 80 इन्होंने दिया है, 8 10 इट मीन्स 80। ये 8 10 ही है जो लिखा गया है, 8 10 इट मीन्स 80। सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये डी आपको थोड़ा टफ पड़ने वाला है, इसलिए मैं आपको डी के बारे में बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर डी ध्यान से देखिएगा। डी क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन है आपके पास 8, 0 0 0 0 2 7 6। तो वही तरीका है इसका भी, 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। ये नंबर है आपका 8,276,8,276। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको प्लेस वैल्यू किसका चाहिए, ओनली 8 का चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया है। तो देख लीजिए आपके पास लाख में अब कितने 0 हो सकते हैं,
इसके लिए 0 नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है, 10 का जो 0 होता है 1 होता है। देख लीजिए, एक ले लिया आपने, इसके बाद 100 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1000 के कितना होता है, देख लीजिए 3 होते हैं। इसके बाद 10,000 के कितने होते हैं आपके पास, एक 0 और बढ़ जाता है, लाख के कितने होते हैं आपके पास 5। इट मीन्स 5 0 1 2 3 4 एंड 5 और 8। अब 8 का प्लेस वैल्यू आपके पास आ गया 80। कैसे है 80, जो अभी आपको बताया था, इसको अगर प्लेस वैल्यू में यहीं से ले लूँ, इन सबको ना लेकर के, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू 8 का चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। ये जो मैंने अभी बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, उसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो सिर्फ 0 से घबराने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, 8 बन जा 8, तो जितना भी 0 आएंगी उसके सामने उनको लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा कि प्लेस वैल्यू कितना होगा 8 का, यहाँ डी में 8 लाख। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल द एक्सरसाइज। देन कल फिर मिलते हैं। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है, होमवर्क का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो 1 से लेकर के 2 बजे तक का आपके पास टाइम आपको दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो घर में रहें, सेफ रहें। ओके, बाय।